देव देवनशील है और ऋषि दर्शनशील होते हैं। ऋषि तू मंत्र द्रष्टारा न करतारा, देव देवनशील ऋषि दर्शनशील। ऐसे ऋषियों ने दर्शन अर्थात रहस्य जानकर समाज को सुव्यवस्थित किया। पड़ोस की बहन को देखते मन में विकार उत्पन्न होते, पड़ोस के भाई को देखकर मन में कुछ बुरी ख्यालात आती, लेकिन रक्षाबंधन ने सद्बुद्धि दी। उठाया एक धागा, पड़ोस के भाई को बांध दिया, भाव बदल गया। बुरी नज़र से देखने वाला युवक अब बहन की निगाह से देखता है, बुरी नज़र से देखने वाली युवती अब भाई की निगाह से देखती है। यौवन की सुरक्षा कराने वाला रक्षाबंधन का महोत्सव, चरित्र की रक्षा करने में सहायता देने वाला रक्षाबंधन महोत्सव, सफलता की शुभकामना देने वाला रक्षाबंधन महोत्सव, और पतन के भावों से बचाने वाला दिन रक्षाबंधन। पड़ोस की बहन पर बुरी नजर जाती थी, आज राखड़ी बांधी। नजरें बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। पड़ोस के भाई के प्रति बुरी नजर जाती, राखड़ी बंधवा दी, बांधी, भाव उच्चार। बहन ने तिलक किया, अक्षत लगाया, तुम्हें अक्षय सुख मिले, अक्षय उपलब्धि, तुम्हारे नवीन कर्म अक्षय हो, क्षय होने वाले न हो। रक्षाबंधन महोत्सव, राखड़ी पूनम पर्व आपकी आत्मा की जागृति का पैगाम देता है। ऋषि पूजन का दिवस रक्षाबंधन, यज्ञोपवीत पहनने का विशेष दिवस रक्षाबंधन, स्वाध्याय और आत्मिक शुद्धि के लिए अनुष्ठान करना या पूर्णाहुति करने का दिवस रक्षाबंधन। भविष्य पुराण में इंद्र और शची की कथा आती है कि शची ने इंद्र को राखड़ी बांधी। दैत्य दानव की युद्ध में मेरे पति की रक्षा हो और इंद्र विजयी हो। ग्रीक का सम्राट सिकंदर जब फतेह करता करता पुरु राज्य में पौरुष में पहुंचा और पुरु की सेना का मनोबल, पुरु का मनोबल और व्यवस्था गुप्तचरों से सुनी तो सिर खुजलाने लगा। गुप्तचर कहते कि पुरु का पुरुष है तो छोटा सा, लेकिन जहां पना इनसे लोहा लेना मौत के मुंह में जाना है। ग्रीक सम्राट आगे पीछे का खूब तोल मोल करता था। एक से एक जानकार गुप्तचरों में से एक ने कहा कि महाराज, हिंदुओं के पास एक ऐसा त्यौहार है कि कोई भी औरत उस दिन किसी मर्द को राखड़ी बांध दे, वो मर्द उसका भाई हो जाता है और उसके पति की रक्षा आराम से हो जाती। बेगम साहिबा सुन रही थी। सिकंदर की पत्नी सुन रही थी और इस सम्राट ने राखड़ी पूनम के दिन नगर की कन्याएं, नगर की देवियां बिना रोक टोक राजमहल में आ सकती है। आज दिन तक तो राजमहल में साधारण कन्या, साधारण महिला नहीं जा सकती, लेकिन अब आदेश मिला के फलाने दिन किसी को रोकना टोकना नहीं। उस नारियों की, कन्याओं की भीड़ में एक विदेशी महिला पसार हुई। चौकन्ने हुए सब, लेकिन क्या करें, नारी को रोकना नहीं। वो नारी पहुंच गई इस धर्मवीर के दाएं हाथ तक, बांध लिया धागा। बुद्धिमान पौरुष ने पहचान लिया, पुरु ने, कि आप कौन हो,
मैं जान गया हूं आप सम्राट सिकंदर की पत्नी हो। क्या चाहती हो? बोले युद्ध होगा और परिणाम क्या है पता नहीं। आपके योद्धे और आपका राज्य भी कम नहीं है। मैं राखड़ी लेकर आई, भारत की नारी किसी को भैया करके राखड़ी बांधती तो भैया उसकी मनोवांछा पूरी करता है। मेरे सुहाग की आप रक्षा करना। एक धागे से कितना सारा मांगती है बेगम, और भारत का वीर कितना देने में उदार होता है। उन्होंने कहा युद्ध में किसकी जीत होगी मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर मेरी जीत होती है तो तुम्हारे पति की सुरक्षा सुनिश्चित है। और क्या हुआ? पुरु के बलवान योद्धे सिर हथेली पर लेकर शाम 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 आगे बढ़े जा रहे थे। पुरु भी अपने उस कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़े जा रहे थे। पुरु के हाथी ने सिकंदर के रथ को ऐसा टक्कर और सूंठ मारी कि सिकंदर का रथ टूटा और सिकंदर धरती पर गिर पड़ा। अब गिरा हुआ धरती पर शत्रु राजा हाथी पर कैसे रहे? वो रथ पर नहीं तो अपन भी रथ पर कैसे? वो सवारी पर नहीं तो हम भी सवारी पे नहीं। अब वो पड़ा है। सम्राट ने मयान से तलवार खींची, बस शत्रु पड़ा ही है, गिरा है, एक झटका ही तो मारना है और कोई ज्यादा काम नहीं करना है। लेकिन भारत का वह रक्षाबंधन महोत्सव पुरु के हाथ को तलवार लिए हुए वहीं खड़ा रखा। स्थिति प्रज्ञ महापुरुष की नाई समता में पुरु राजा खड़े रहे। सिकंदर करवट लेकर देखता है कि मुझे तो मार डालते ही अभी तक यूं खड़े। इतने में सिकंदर के सैनिक आए और पुरु को बंदी बना लिया। रक्षानो धागो केटलो मोंघो पड़्यो, छतांय बहु मोंघो नथी, बंदी बना दिया। युद्ध की शिविर लगती है दोनों की। वहां सिकंदर के सामने पुरु को बंदी बनाकर हाजिर किया गया। सिकंदर राजाई अदा से बंदी पुरु को पूछता, मैं आपके साथ क्या सलूक करूं? बोले जैसे एक सम्राट दूसरे सम्राट से इज्जत भरा व्यवहार करता है राजन, तुम्हें वही करना चाहिए। क्या मनोबल है, क्या धर्म का बल है। शेर की नाई आता था। बंदी तो उन्होंने बनाए, स्वयं बंदी नहीं बने थे, अपने मन से बंदी नहीं बने थे। सिकंदर उठ खड़ा हुआ, आइए सम्राट, पास में बिठाया। धर्म की रक्षा की थी तो अब धर्म रक्षा करता है पुरु की। सिकंदर का मन बदलता है। एक महफिल लड़का स्टालिन का मन बदल सकता है, हम प्रजा का मन बदल सकता है, तो क्या आपका धर्म सामने वाले का मन नहीं बदल सकता है? आपकी रक्षा के लिए दृढ़ता होनी चाहिए। वो क्या बिगाड़ लेगा? पास में बैठे धीरे से सिकंदर पूछता है कि मैं रथ से गिरा पड़ा था और आपके हाथ में तलवार थी, चमचमाती। 2 सेकंड का काम था और कई मिनट आपके पास थे, और आप गंभीरता से आसमान में तलवार जो कि त्यों खड़ी रखकर शांत खड़े थे। इतना सारा समय आप किस विचार में थे? और आप बंदी बन गए। देखो कैसा धोखा खाया आपने। बोले धोखा तो उन्होंने दिया है, मैंने नहीं खाया। लो, धोखा तो आपके सिपाहियों ने दिया, ले आए बंदी बनाकर। आप
जो भी करवाते, मैंने धोखा नहीं खाया। बेगम से रहा नहीं गया। बेगम ने कहा कि मैंने राखड़ी बांधी थी इस पुरुष सम्राट ने, और मेरे सुहाग की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी बंदी बनने की कुर्बानी दी है, आप इनसे कैसा सलूक करोगे? कैसी है भारतीय संस्कृति? एक धागा, ऋषियों की परंपरा का चलाया धागा, अगर ईमानदारी से आप इसका फायदा उठाते तो पड़ोस की बहन के प्रति, जो आज का जवान पड़ोस की बहन को बहन करने की लायकत खो बैठा, पड़ोस के भाई को भाई कहने की लायकत खो बैठी युवतियां, ये लायकात फिर से विकसित हो सकती है। युवा धन की रक्षा हो सकती है, ब्रह्मचर्य की रक्षा हो सकती है, संयम की रक्षा हो सकती है। आपके अंदर देश की रक्षा, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला ऋषि ज्ञान नहीं है तो दूसरे लोग आपको आकर क्या ऊपर उठाएंगे? कोई भी आकर ऊपर नहीं उठाएगा। जो आपके पास है उसको खींचने के लिए ही प्लान बनाएगा। ऊपर तो आपको आपका आत्मा उठाएगा, आपकी संस्कृति उठाएगी, आपका धर्म उठाएगा।